उसामा साहब, आपको इसके बाद मौका दूंगा सबको। आप फरूख हबीब साहब, आप बात शुरू कीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे इस बजट के ऊपर इजहार ख्याल का जो है वो मौका फराहम किया। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बेशुमार जो है वो चैलेंजेस का सामना रहा और जो कोरोना की वबा के बाद की जो सूरत हाल है, जिस मुश्किल सूरत हाल के दौरान इस बजट को बनाना और उसके दरपेश जो चैलेंजेस मईशियत को सामने आए हैं, मैं समझता हूं कि ये एक इंतहाई कठिन मरहला था। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने एक ज़बरदस्त जो है वो बजट पेश किया है, जिसके अंदर किसी किस्म का जो है वो टैक्स, नया टैक्स नहीं लगाया गया। और यहाँ पर हमें आकर जो है वो बहुत सबक दिए जाते हैं कि 2013 से 2018 के दरमियान जो पाकिस्तान की मईशियत थी वो बहुत तरक्की कर रही थी और वो जो तरक्की की तस्वीर कशी की जाती है वो यकीनन तरक्की कर रही थी, लेकिन वो मईशियत पाकिस्तान की तरक्की नहीं कर रही थी। वो मईशियत इस मुल्क पे काबिज एक हुक्मरान खानदान की जाती मईशियत जो है वो तरक्की कर रही थी। 2013 के अंदर बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स थी वो $25 बिलियन थी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इतनी थी, लेकिन जो बांग्लादेश ने ग्रोथ की 2018 के अंदर, बांग्लादेश जो हमसे ही आज़ाद हुआ, हमारा हमसाया मुल्क है, उसकी खाली जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो $37 अरब थी। और हमारी जो सो कॉल्ड ग्रोथ हमें यहां पर ये सुनाते हैं वो $25 बिलियन से कम होकर $23 बिलियन के ऊपर आ गई। और जबकि हुक्मरान खानदान के जो असासे हैं वो टीटियों से, मनी लॉन्ड्रिंगों से 800 गुना जो है वो ज्यादा बढ़ गए। मैं ये समझता हूं कि जिस ग्रोथ मॉडल को लेकर ये चलते रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड ग्रोथ थी, मांगे तांगे की ग्रोथ थी, उधार की ग्रोथ थी कि एक बड़ा आसान काम है कि एक गरीब आदमी है वो किस्तों के ऊपर गाड़ी भी ले लेता है, कर्ज लेकर वो घर के अंदर जो है वो एयर कंडीशंस भी लगवा लेता है, वो कर्ज लेकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क तालीम भी लेने भेज देता है। लेकिन उसकी बुनियादी चीज ये है कि उसकी आमदन के अंदर इजाफा नहीं हो रहा, उसका कारोबार नहीं बढ़ रहा। तो यही हाल जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ कि हमने कर्ज ले लेकर जो है वो पुल भी बना लिए, सड़कें भी बना ली, लेकिन पाकिस्तान की ना तो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया, ना पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर इजाफा हुआ, ना पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर इजाफा हुआ। तो ये किस किस्म की ग्रोथ है आपकी, जो मांगे तांगे की, उधार की, कशकोल उठा के ग्रोथ आप करते रहे हैं? इस ग्रोथ को जो है वो कोई मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान को एक कर्ज उतारने के बड़े चैलेंजेस का सामना है। और ये कर्ज का जो मामला है ये बड़ा पुराना है। ये जो हमें आईएमएफ के ताने दिए जाते हैं, इस आईएमएफ का लहू लगाने वाले यही लोग हैं। और आज मैं आपको यह भी बताता चलूं कि एक स्कीम चली थी कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम के ऊपर, लेकिन बाद में पता चला ना वो कर्ज उतरा बल्कि वो स्कीम बन गई कर्ज उतारो इत्तेफाक फाउंड्री संवारो। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया गया इस अरसे के दौरान, उसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हम इनकी 40 साल की लगाई हुई आग को जो है वो बुझा रहे हैं, और वो इतना आसान काम नहीं है। कोई इदारा उठा के देख लें,
कोई ऐसा इदारा उठा के देख लें जिस इदारे को ये ठीक करके गए हों और ये हमने आके खराब कर दिया। आज मैं पीआईए की बात करता हूं, मैं फखर से बात करता हूं कि पीआईए में हुकूमत रिफॉर्म्स लेकर आई, आज उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ब्रेक इवन के ऊपर आ गई है। पीआईए बेहतर परफॉर्म कर रहा है और हमेशा इन लोगों ने जो है वो माफियाज को सपोर्ट किया है ताकि बड़ा माफिया जो है वो महफूज रह सके। हर महकमा उठा के देख लें, वहां पर जिस तरीके से रेवड़ियों की तरह से सियासी भर्तियां की गई हैं, आज आपके बजट के अंदर जो है पेंशन्स और तनख्वाहें एक बराबर हो चुकी हैं। वो एक इतना बड़ा बर्डन जो है वो हमारे ऊपर मौजूद है। हमें कहते हैं कि हमने क्या अचीव किया है पिछले 2 साल के अंदर, तो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है वो इजाफा हुआ, हमारी 3% एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है। आज एक्सपोर्टर को तारीखी रिलीफ हमने दिया है। आज एक्सपोर्टर को हमने बिजली की बिल की मद के अंदर, गैस के रेट की मद के अंदर, आज हमने एक्सपोर्टर को जो इनके बने हुए रिफंड्स का जो पहाड़ था जो एक्सपोर्टर को नहीं अदा किया जा रहा था वो हमने अदा किया है। तो मैं ये समझता हूं कि इस वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो है वो इजाफा हुआ है। और अगर आपने चाइना के मॉडल को फॉलो करना है, बांग्लादेश के मॉडल को फॉलो करना है, वियतनाम के मॉडल को फॉलो करना है, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हमारे ऊपर एतमाद है, जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उसके अंदर जो है वो इजाफा किया गया है। और हमें यहां से खड़े होकर ताने दिए जाते हैं कि आप जो है वो मुल्क एनडीएमए के हवाले कर दें। और भाई आपको तो खुद इस चीज का फैसला करना चाहिए, अपने दामन के ऊपर झांकना चाहिए कि आपने कौन सा एक ऐसा इदारा है जो इस मुल्क के अंदर ठीक जोड़ा है। हमें एनडीएमए का ताना देने वाले खुद जो है वो एनडीएमए की ग्रोथ लेके पैदा हुए थे। सियासत के अंदर जो है इनका अपना आगाज एनडीएमए से हुआ था। तो हमें लिहाजा जो है वो एनडीएमए के ताने न दें। हमें खूब पता है कि आपको किस किस्म का मामला जो है तंग कर रहा है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, ये इक्तदार के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। 40 साल इक्तदार के मजे लूटे हैं, अब अपोजिशन के अंदर इनको वही इख्तियारात जो हैं दोबारा इनको तंग करते हैं। और जो एफबीआर 26 लाख 18 लाख से 26 लाख टैक्स फाइलर्स के अंदर आपका इजाफा होता है। 17% आपके एफबीआर के टारगेट के अंदर आपकी 17% ग्रोथ थी कोरोना से पहले। 800 बिलियन हमारा टैक्स जो है वो कम हुआ। कोरोना आया, आपकी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपने लोगों को रिलीफ दिया। और सबसे बड़ी बात जो हमारा वजीर आजम इमरान खान साहब हैं वो अपने किरदार से ये साबित कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि इस मुल्क ने देखा है, अल्ले तलल्ले भी देखे हैं, प्रोटोकॉल भी देखा है, और हेलीकॉप्टरों के ऊपर जो है वो बिरयानी की देगें मरी के उस घर के अंदर भी जाते देखी हैं। किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स को जो है वो रक्षा टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। आज का वजीर आजम जो है वो अपने अखराजात को, वजीर आजम का हाउस के जो अखराजात 1 अरब 40 करोड़ रुपए से कम करता है, 62 करोड़ के अंदर करता है। आप बोलें, मुझे पता है आपकी दुम के ऊपर पांव आया हुआ, बोलें। आपकी चीखें अवाम जो है वो सुनना चाहती है, चीखें नजर आ रही हैं और जोर से मारेंगे। इस तरह की बात ना करें, इसको एक्सपंज किया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर वजीर आजम 18 करोड़ की बचत कर सकते हैं तो ये वही वजीर आजम है जो अमेरिका जाते थे तो 13-13 लाख डॉलर के अंदर दौरा करते थे। मौजूदा वजीर आजम जाते हैं $60,000 के अंदर दौरा करके आते हैं। यूएन स्पीच करने जाते हैं $1.5 लाख के अंदर करके आते हैं। प्राइवेट जेट के अंदर नहीं जाते। वजीर आजम जो है वो कमर्शियल फ्लाइट के अंदर जाते हैं, एक मिसाल कायम करते हैं। वजीर आजम के कोई कैंप ऑफिस नहीं है। यहां पर रायवंड का कैंप ऑफिस भी था, मरी का भी था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी था, पता नहीं कौन कौन से कैंप ऑफिस थे। कितना अगर अवाम का दुख दर्द होता तो अवाम के टैक्स के पैसों को आप जो है वो यूं ना लुटाते, उसकी आप हिफाजत करते, उसका आप ख्याल करते। पहला वजीर आजम आया है जो अपने घर का, जहां पर अपने घर के अंदर रहता है, क्योंकि उसको अवाम के पैसे का एहसास है और इनको तकलीफ है कि इमरान खान गरीब आदमी की क्यों बात करता है। इनको तकलीफ है कि इमरान खान गरीब आदमी की क्यों बात करता है, आम आदमी की क्यों बात करता है, मजदूर की क्यों बात करता है, किसान की बात क्यों करता है, हारी की क्यों बात करता है। और भाई इमरान खान तो बात करेगा क्योंकि वो इमरान खान के दिल के करीब हैं। आपका बजट था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 115 अरब रुपया,
मौजूदा हुकूमत उसे 230 अरब रुपए के ऊपर ले गई है। मुझे आप ये बताएं कि इनको ये तकलीफ है कि पहली बार साफ और शफाफ अंदाज के अंदर 150 अरब रुपया कैश जो है वो तकसीम किया गया। इनको ये तकलीफ है कि गरीब आदमी क्यों खुशहाल हो रहा है। पहली हुकूमत आई है, पहला वजीर आजम आया है, पहले ये अवाम से लूटते थे, अपना घर बनाते थे। इमरान खान वो पहला वजीर आजम आया है जो अवाम के टैक्स का पैसा अवाम को वापस कर रहा है 12,000 रुपए की शक्ल के अंदर। चाहे वो सबसे बड़ा उसका शेयर सिंध को लोगों को गया है और बगैर किसी सियासी सिफारिश के जरिए गया है। यही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आपने देखा कि उसके अंदर किस तरीके से वो लोग शामिल थे जो उसके अहल नहीं थे। इन लोगों को वो नजर नहीं आए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी की जो है वो बुनियाद रखी इस चीज के ऊपर। और आपको यह भी मैं बताता चलूं कि हमें जो है वो बड़े ये ताने देते हैं कि 2018 से 2020 के अंदर ये कहते हैं कि जनाब बिजली की लोड शेडिंग का आगाज हो गया। शहबाज शरीफ साहब खुद अपोजिशन लीडर खुद यहां पे खड़े होकर बैठे कह के गए हैं कि हम बिजली के कारखाने लगाते जा रहे थे, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर हमने काम नहीं किया था। और भाई 2018 के अंदर भी लोड शेडिंग थी। ये पहली गर्मियां आई हैं आपकी, ना रमजान के अंदर लोड शेडिंग हुई है ना अब लोड शेडिंग हुई है। 42 रुपए जो है वो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो है वो कमी की है, तारीखी कमी की है। मैं समझता हूं आपको उस चीज का एहसास नहीं है। आप पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को 62 अरब डॉलर के ऊपर ले गए थे। आज हमने जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो था हमारा, उसको हमने कम किया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहां पर सिर्फ एक मसला है स्पीकर साहब, आज ये हमारा जो इक्तदार है ये लेजिटिमेट हो जाएगा कि हम इनके साथ मुकमुका कर लें। जो मुकमुका पीपल्स पार्टी और नून लीग का था, जो मजाक जमहूरियत इन लोगों ने बना रखा था, आज अगर हम वो कर लें और आज अगर इमरान खान अपना अज़म छोड़ दे कि उसने चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का एहतसाब करना है, तो आज हमारा इक्तदार भी जो है वो लेजिटिमेट हो जाएगा। हमें ऐसा इक्तदार नहीं चाहिए। हम तो अवाम से इक्तदार लेकर आए हैं और हमने अवाम को जवाब दिए, हम आपको जवाब दे नहीं है। और बड़ा अहम जो मैं समझता हूं जो जरूरी अमर है कि हमारे मुल्क के अंदर हमें यह कहा जाता है जी कि इकॉनमी तो पहले से तबाह हाल थी। ये दुनिया की इकॉनमी है, अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर 10% असर पड़ा है, यूके के ऊपर 8% असर पड़ा है, सऊदी अरेबिया 6.8%, रशिया 6.6%, इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है 4.5%, पाकिस्तान जो है उसकी निस्बत पाकिस्तान के अंदर बड़ा कम उसका एक इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि हमने लॉकडाउन और मैशियत के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा किया। हमें पता था हमारा मुल्क 22 करोड़ का मुल्क है, यहां की 25% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे है और हमारे 40% आबादी वो है जिनकी रोजाना की आमदन जो है वो 300-400 रुपए से भी कम है। तो इमरान खान को तो उस आम आदमी का जो है वो एहसास था, तो उसके ये समरात हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो बेहतरी आई है। और हमें अभी कहा गया कि इमरान खान को कोरोना का डर है। और भाई लीडर वो होता है, नेल्सन मंडेला 28 साल जेल के अंदर रहा था। नेल्सन मंडेला ने नहीं कहा था मैं बीमार हूं, मुझे बीमारी के नाम के ऊपर जो है वो कोई आप मुल्क से बाहर भेज दें, मैंने मुल्क से बाहर जाके इलाज करवाना है। इमरान खान 2 बार बीमार हुए, 2 बार मुल्क के अंदर उन्होंने इलाज करवाया अपना। आप पूछें यहां पर अपोजिशन लीडर साहब मौजूद नहीं है, वो जब उनको वबा का सामना नहीं था उस वक्त भी वो आना यहां पर पसंद नहीं करते थे। आज उनको इक़्तिदार नजर आएगा तो मैराडोना बन के आपको फिरते रोते नजर आएंगे, उस वक्त सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब जो हैं वो बहाने हैं और बेजा जो है वो हमारे ऊपर तनकीदें हैं। इमरान खान ने सबसे पहले अपनी हुकूमत के अंदर आकर शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये मायूसियां फैलाने वाले लोग हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम को सवाए मायूसी के दिया ही कुछ नहीं है। ये उम्मीद लोगों को दिखाना ही नहीं चाहते। हमने उम्मीद दिखाई है कि आज जहां जहां माफिया है उसकी टांगें कांप रही हैं।
उस माफिया के ऊपर जो है वो खौफ तारी हो चुका है, चाहे वो माफिया पीआईए के अंदर हो, चाहे शुगर के अंदर हो, आटे के अंदर हो, चाहे वो आईपीपीज का माफिया हो। 650 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस हमें जो है वो अदा करने पड़े यहां पर बैठ के। महंगी एलएनजी जो यहां पर हमें आकर इनके अरस्तु, इनके आइंस्टाइन आके हमें सुनाते हैं, उसका हमें जो है वो आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत का तरजीहात भी आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती हैं और हुकूमत इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत के अंदर इन तमाम इदारों को इंशाल्लाह हम निकालेंगे यहां से। और आखिर में मैं बात करना चाहता हूं फैसलाबाद की, अपने हलके की। हमारा शहर फैसलाबाद जहां से टेक्सटाइल की टोटल एक्सपोर्ट्स का 50% है, $7 बिलियन की खाली हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फैसलाबाद से हैं। और फैसलाबाद को ये भी एजाज हासिल है कि वहां पर जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि रनिंग है, जो चल रहा है, वहां पर अभी तक जो है वो $1.25 अरब की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, जिसके अंदर 28 चाइनीज कंपनियां मौजूद हैं, टर्की की इन्वेस्टमेंट है, यूके की इन्वेस्टमेंट है, कोरियन इन्वेस्टमेंट है। और मजीद इंशाल्लाह वहां पर हमें उम्मीद है कि जो हमारी इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट है वहां पर $350 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वहां भी आएगी। वहां पर हमारी गुजारिशात हैं कि पीएसडीपी के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि हमारी एक एक्सपोर्ट सिटी है, तो वहां पर हमारा एक्सपो सेंटर की बड़ी पुरानी हमारी डिमांड है। एक्सपो सेंटर के अंदर जो है, एक्सपो सेंटर के लिए पैसे रखे जाएं और उसको जो है वो जल्द से जल्द एक्सपीडाइट करवाया जा सके, ताकि वहां पर हम जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स हैं वो आ सके, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है वो परवान चढ़ा सकें। इसी तरीके से हमारे हुकूमत ने 14 अरब रुपए पीएसडीपी के अंदर मुख्तस किए हैं, जो वहां पर हमें बिजली की ज़रूरत थी, गैस की ज़रूरत थी, नए ग्रिड स्टेशन बनने थे, वो रख दिए गए हैं। उसके ऊपर जो है वो हम हुकूमत को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। इसी अंदाज से जो हमारा वहां पर आम पावर लूम से मुतल्लिका लोग हैं, छोटी छोटी पावर लूम्स हैं, उनके साथ लेबर मुंसलिक है, तो उनके लिए बिजली के बिलों के अंदर अभी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डीजल की कीमतें कम हुई हैं, उसका रिलीफ जो है वो हमारे उस आम जो छोटे सनतकार है, उस छोटे सनतकार तक जो है वो पहुंचना चाहिए। और इसी अंदाज से जितना हमारा टैक्स का शेयर है, मैं समझता हूं कि उतने ही तरक्याती शेयर हमें सूबे से भी मिलना चाहिए और मरकज से भी मिलना चाहिए। वहां पर जो हमारे तरक्याती काम है वो होने चाहिए। और जो हमारे एक्सपोर्टर का मामला है, यकीनन हुकूमत ने टैक्स रिफंड्स भी वापस किए, उनको डीएलटीएल की मद के अंदर भी जो है वो फंड्स वापस किए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमें ज़रूरत है वहां पर करने की, कि हमारी वहां पर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको दोबारा से जो है वो ज़ीरो रेट किया जाए। अगर ज़ीरो रेटिंग नहीं की जाती, नामुमकिन है, तो 17% से सेल टैक्स को जो रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन उसका एक ही मामला है कि कैश लिक्विडिटी का इशू आता है, उसको कम करके जो है वो सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आया जाए। तो ये हमारी कुछ तजावीज़ हैं जो हमारे शहर के हवाले से है। इसको मैं समझता हूं कि इसको आप लाजमी जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। बाकी मैं समझता हूं कि इमरान खान ने बेहतरीन अंदाज से इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा ज़बरदस्त मुकाबला किया है। और उस मुकाबले से ही मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम को इन मुश्किलात से इंशाल्लाह हम निकालेंगे। और अपोजिशन का काम है ये तनकीद करते रहे, लेकिन ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी, यहां पर ही रहेगी और डिलीवर करके जाएगी। और अगले 5 साल भी ये अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के ही जो है वो ख्वाब देखेंगे, कभी एनडीएमए के देखेंगे, कभी किसी और चीज़ के देखेंगे, लेकिन वजीर आजम जो है वो इमरान खान ही होंगे। मैं आपसे आखिर में ये कहकर इजाज़त देना चाहता हूँ कि तुमको सब खबर है लुटेरों के ठिकानों की, तुमको सब खबर है लुटेरों के ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो बगावत करते। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। उसामा कादरी साहब, उसामा कादरी, जनाब उसामा कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज मैं आपकी